एक्टोकार्पस में लैंगिक जनन पाया जाता है। ये गैमीटेंजिया और गैमीट्स युग्मक धानियाँ व युग्मक के द्वारा होता है। इसकी अधिकांश जातियाँ असमयुग्मकी होती हैं। युग्मकों का निर्माण बहुकोष्ठीय युग्मक धानियों में होता है। यद्यपि युग्मक धानियों की संरचना तथा विकास बहुकोष्ठीय बीजाणु धानियों के समान होता है, परंतु ये अगुणित थैलस में उत्पन्न होती हैं, जबकि बीजाणु धानियाँ द्विगुणित थैलस में बनती हैं। युग्मक गतिशील, द्विकशाभिक और नाकरूपी होते हैं। युग्मक धानियाँ अवृंत या सूक्ष्म वृंत युक्त होती हैं। बीजाणु धानियों के समान इनका निर्माण भी पार्श्व उपशाखाओं की शीर्षस्थ कोशिका में होता है। युग्मक धानी प्रारंभिक या गैमीटेंजियल इनिशियल में पुनरावृत्त अनुप्रस्थ विभाजनों से 6 से 12 कोशिकाओं की एक श्रृंखला बनती है। इन कोशिकाओं में अनेक अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य विभाजनों के फलस्वरूप कई सौ घनाकार कोशिकाएं बनती हैं। ये कोशिकाएं 20 से 40 अनुप्रस्थ स्तरों में व्यवस्थित होती हैं। प्रत्येक खंड का एक केंद्रीय जीवद्रव्यक कायांतरित होकर एक द्विकशाभिक युग्मक बनाता है। इनका विमोचन युग्मक धानी के शीर्ष या पार्श्व भित्ति पर उत्पन्न छिद्र से होता है। यह चित्र बी में बताया गया है और पहले वाले में हैप्लॉइड प्लांट पर यह प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया पाई जाती है। एक्टोकार्पस सिलिक्यूलोसस, जिसमें शरीर क्रियात्मक असमयुग्मकता पाई जाती है। यह संयोजित होने वाले युग्मक दो भिन्न प्रभेदों के तंतुओं की युग्मक धानियों में विकसित होते हैं। यद्यपि दोनों प्रभेदों में विकसित युग्मक आकारिकी लक्षणों या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में समान होते हैं, परंतु उनमें शरीर क्रियात्मक भिन्नता पाई जाती है। एक प्रभेद में विकसित युग्मक सक्रिय होते हैं तथा ये नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। इसके विपरीत दूसरे प्रभेद में विकसित युग्मक अपेक्षाकृत कम सक्रिय या निष्क्रिय होते हैं। ये स्त्री युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। अब है निषेचन। समयुग्मकी जातियों में संयोजित होने वाले युग्मक आकारिकीय व शरीर क्रियात्मक रूप से लक्षणों में समान होते हैं। इनमें एक ही थैलस की दो विभिन्न युग्मक धानियों या एक ही युग्मक धानी में विकसित दो युग्मक संयोजित होते हैं। संयोजित हो सकते हैं, परंतु शरीर क्रियात्मक दृष्टि से असमयुग्मी जातियों में दो भिन्न प्रभेदों के तंतुओं में विकसित युग्मक संयोजित होते हैं। उदाहरण एक्टोकार्पस सिलिक्यूलोसस में नर युग्मक सक्रिय होते हैं, जबकि स्त्री युग्मक अपेक्षाकृत कम सक्रिय होते हैं। इस जाति में एक स्त्री युग्मक के चारों ओर अनेक सक्रिय नर युग्मक एकत्र हो जाते हैं। सभी नर युग्मक अपनी अग्र दीर्घ कशाभिका द्वारा स्त्री युग्मक में से संलग्न हो जाते हैं, जैसा कि चित्र ए में बताया गया है। कुछ समय पश्चात ये ई में ई वाले डायग्राम में कुछ समय पश्चात
एक नर युग्मक की कशाभिका संकुचित होती है, जिसके फलस्वरूप यह नर युग्मक स्त्री युग्मक के संपर्क में आकर उससे संयोजित हो जाता है। इसके पश्चात शेष नर युग्मक से अलग होकर स्वतंत्रता पूर्वक तैरने लगते हैं। इस प्रक्रिया को, जिसमें एक स्त्री युग्मक के चारों ओर अनेक नर युग्मक एकत्र होते हैं तथा एक नर युग्मक स्त्री युग्मक से संयोजित होकर युग्मनज बनाता है, पुंजीभवन या क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। एक्टोकार्पस सेकेंडस, जिसमें आकारिकीय असमयुग्मकता या मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी पाई जाती है, में युग्मक असमान आकार के होते हैं। ये दोनों भिन्न प्रकार की युग्मक धानियों में विकसित होते हैं। छोटे आकार के युग्मक लघु युग्मक धानियों में तथा बड़े आकार के युग्मक गुरु युग्मक धानियाँ या मेगागैमेटेंजिया में बनते हैं। इस जाति में जल में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए विभिन्न आकार के युग्मक युगलों में संयोजित होकर युग्मनज या जाइगोट बनाते हैं। ये जी चित्र में जाइगोट बताया है। अब है युग्मनज का अंकुरण। युग्मनज का अंकुरण निषेचन के तुरंत पश्चात होता है। अंकुरण के समय युग्मनज के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होते हैं, अतः इससे विकसित होने वाला थैलस द्विगुणित होता है। इस थैलस में एक कोष्ठीय या बहुकोष्ठीय बीजाणु धानियाँ विकसित होती हैं। अब है पीढ़ी एकांतरण। एक्टोकार्पस में लैंगिक थैलस एक लिंगाश्रयी तथा अगुणित होते हैं। इनमें केवल बहुकोष्ठीय बीजाणु धानियों का निर्माण होता है। सम या असम युग्मकों के संयोजन से निर्मित युग्मनज के अंकुरण के समय केवल समसूत्री विभाजन होते हैं, अतः इसके अंकुरण से द्विगुणित बीजाणुद्भिद थैलस बनता है। इस थैलस में एक कोष्ठीय तथा बहुकोष्ठीय दोनों प्रकार की बीजाणु धानियाँ बनती हैं। इनमें विकसित चल बीजाणु अलैंगिक विधि से प्रवर्धन करते हैं। बहुकोष्ठीय बीजाणु धानी में विकसित चल बीजाणु द्विगुणित होते हैं तथा इनके अंकुरण से पुनः द्विगुणित थैलस का निर्माण होता है। इसके विपरीत एक कोष्ठीय बीजाणु धानी में विकसित चल बीजाणु अगुणित होते हैं तथा इसके अंकुरण से अगुणित तथा युग्मोद्भिद थैलस बनता है। एक्टोकार्पस की युग्मोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद दोनों पीढ़ियाँ आकारिकीय रूप से समान होती है। इस प्रकार के जीवन चक्र समाकृतिक या आइसोमॉर्फिक कहलाता है। अब इस चित्र द्वारा समझेंगे कि जो एक्टोकार्पस स्पोरोफाइट है ये 2n। अब इसमें अलैंगिक जनन होता है, वो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया द्वारा होता है, जो कि 2n होती है। और इससे जो जू स्पोर बनते हैं वो भी द्विगुणित बनते हैं। तो द्विगुणित चल बीजाणु से वापस द्विगुणित बीजाणुद्भिद बनता है। और द्विगुणित जो पादप होता है एक्टोकार्पस का, उससे एक कोष्ठीय बीजाणु धानियाँ बनती है, वो 2n होती है। लेकिन उसमें अर्धसूत्रण विभाजन और माइटोसिस के द्वारा चल बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो कि अगुणित होते हैं। तो अगुणित चल बीजाणु से अगुणित गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद बनता है एक्टोकार्पस का। फिर एक्टोकार्पस के अंदर जो है युग्मक धानियाँ पाई जाती है। युग्मक धानियाँ में कुछ तो प्लस गैमीट की होती है, 2 तरह के स्ट्रेन पाए जाते हैं इसमें। तो नर युग्मक और स्त्री युग्मक पाए जाते हैं, तो प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन के नाम से इनको पहचाना जाता है।
फिर इन दोनों का प्लस और माइनस जो गैमीट होते हैं, नर युग्मक और स्त्री युग्मक दोनों के फ्यूजन होता है, निषेचन से द्विगुणित जायगोट बनता है और द्विगुणित जायगोट से वापस एक्टोकार्पस का बीजाणुद्भिद बनता है जो कि 2n होता है। तो इस प्रकार से इसमें दो तरह की लाइफ साइकिल चलती है, एक तो है डिप्लोफेज और एक है हैप्लोफेज। तो इस तरह की लैंगिक जनन में जो लाइफ साइकिल है इसको डिप्लोबायंटिक कहते हैं। और इनमें स्पोरेंजिया जो आकारिक की दृष्टि से ये समान होती है, दोनों पीढ़ियाँ गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, इसलिए इसको आइसोमॉर्फिक जनरेशन, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो इसमें दो तरह की पीढ़ियाँ हैं, एक तो डिप्लॉइड पीढ़ी और एक हैप्लॉइड पीढ़ी। तो इनकी आकारिक के रूप से समान होने के कारण इसको आइसोमॉर्फिक कहते हैं।